हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विश्वजीत चटर्जी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंटेलिजिबल फिजिक्स, जिस पर मैं अपलोड करता हूं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पे हर फिजिक्स, हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करें ना, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को समझने से पहले हम लोग को फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो तरह का होता है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एक है इनर्शियल फ्रेम और एक है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अभी जो हम लोग बात करेंगे ना, वो इनर्शियल फ्रेम के बारे में बात करेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। अब ये हमारा इनर्शियल फ्रेम होता क्या है? अगर हम इनर्शियल फ्रेम के बारे में बात किए ना, तो एक ऐसा फ्रेम जहां पे आप खड़े हैं और आपको कुछ दिख रहा है, आप जो भी देख रहे हो आपका फ्रेम है। उस फ्रेम को अगर हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करें ना, तो वो हमारा एक फ्रेम होगा। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एक हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हम एस बोल रहे हैं, जहां पे एक्स वाई जेड हमारा इसका फ्रेम है, ठीक है ना। एक्स वाई जेड हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, ये फ्रेम हमारा एस है। और एक दूसरा फ्रेम है जिसका नाम है हमारा एस डैश, वो भी आपको दिख रहा है। ये एस डैश फ्रेम हमारा मूव कर रहा है। मान लेते हैं कि एक बॉडी है जो कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, एक दूसरा आदमी है कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। उसको पहला आदमी जो कि एस फ्रेम में है वो देख रहा है, एस फ्रेम वाला रेस्ट में है, एस डैश फ्रेम वाला मूव कर रहा है। ठीक है ना, इस चीज को आप समझ रहे हैं। अब वो उधर मूव कर रहा है एक पार्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, तो इस तरह के फ्रेम को हम लोग इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे, ठीक है ना। जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो, दो फ्रेम के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी हो ना, वो कांस्टेंट हो, या फिर दो फ्रेम के बीच का जो वेलोसिटी है वो जीरो हो, या फिर दोनों फ्रेम रेस्ट में हो, तो उस तरह के फ्रेम को हम लोग इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। तब आपके दिमाग में आएगा कि हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगा। जितने भी एक्सीलरेटेड फ्रेम्स है ना, वो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम बैठे हुए हैं अर्थ में और एक आदमी जो है अर्थ के बाहर स्पेस से हमको देख रहा है, और अर्थ क्या है, कंप्लीटली जो है रोटेट भी कर रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है सन के चारों तरफ। और उसको देख कौन रहा है? उसको देख रहा है स्पेस में खड़ा एक आदमी, ठीक है ना। तो अर्थ वाला जो आदमी है वो तो कंप्लीटली बार बार रोटेट कर रहा है ना, तो रोटेट कर रहा है मतलब उसमें एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, तो वो फ्रेम जो होगा एक्सीलरेटेड फ्रेम होगा। तो जहां पे एक्सीलरेटेड फ्रेम की बात आएगी तो दैट विल बी नॉन इनर्शियल फ्रेम। उम्मीद करते हैं इनर्शियल फ्रेम क्या है और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में बात करेंगे ना, वो इनर्शियल फ्रेम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम को यूज करके हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से दूसरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहां पे हमारे पास एक फ्रेम है जिसका नाम है एस फ्रेम, जिसका कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो एक्स है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, ठीक है ना। और एक दूसरा फ्रेम है हमारे पास जिसका नाम है एस डैश फ्रेम, जो कि v वेलोसिटी से अभी मूव करेगा, अभी हम दिखाएंगे मूव करके, ठीक है ना। ये भी हमारा एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, इससे ये मूव करेगा। लेकिन ये जो एस डैश फ्रेम है इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स डैश है, वाई डैश है और जेड डैश है। जहां पे भी डैश है तो हमारा एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश हो गया। तो एस डैश फ्रेम v वेलोसिटी से मूव करने वाला है। चलिए देखते हैं। देखो v वेलोसिटी से आगे मूव किया, हम बहुत ज्यादा आगे तक लेके नहीं गए क्योंकि हमको फ्रेम को आपको दिखाना भी है। इसका मतलब ये कि ये जो फ्रेम है ये v वेलोसिटी से आगे मूव करेगा। सही यस और नो? अब मान लेते हैं कि इस फ्रेम में, एस डैश फ्रेम में कोई ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं। एस फ्रेम से कहां से देख रहे हैं? एस फ्रेम से एस डैश फ्रेम में किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, और वो ऑब्जेक्ट क्या है? ए, जो कि आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिख भी रहा है, ठीक है ना। ये ए है हमारा,
ठीक है, ए को एस देख रहा है, क्लियर ना। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना, तो थोड़ा और चीजों को समझते हैं ध्यान से, ठीक है ना। इसी गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा और डिटेल में लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। ये हुआ क्या, ये इनर्शियल फ्रेम काम कैसे किया, समझ में आया कि एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में दूसरा फ्रेम v वेलोसिटी से आगे मूव किया, और इस फ्रेम का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, x डैश, y डैश और z डैश, ठीक है। और एस फ्रेम जो कि रेस्ट में है उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, x, y एंड z, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी फ्रेम को यहां पे ध्यान से देखिए, और कुछ चीजें जो है जो आप एग्जाम में लिखने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लिख लेते हैं पहले। The set of equation which relate space-time coordinates of an event with respect to two inertial frame of references having relative motion between them are called Galilean transformation equation. कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस होंगे, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग को भी समझना है हम लोगों को। कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस होंगे x x डैश के टर्म्स में, y y डैश के टर्म्स में, z z डैश के टर्म्स में, t के टर्म्स में, ठीक है ना। अब दोनों फ्रेम का तो अपना अपना समय भी होगा, t भी होगा ना, t भी हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। तो सेट ऑफ इक्वेशंस जो है ना, जो रिलेट करता है स्पेस टाइम को, क्योंकि हम टाइम के भी बारे में बात कर रहे हैं, स्पेस टाइम को जो रिप्रेजेंट कर, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स को, ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट का, जैसे कि एक इवेंट क्या किया कि v वेलोसिटी से मूव किया, एक इवेंट ही हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टू इनर्शियल फ्रेम, दो इनर्शियल फ्रेम था। अगर एक के रेस्पेक्ट में दूसरा अगर हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तब तो इनर्शियल ही होगा ना। यहां पे ना एस फ्रेम एक्सीलरेट कर रहा था ना एस डैश कर रहा था, एस डैश v वेलोसिटी से मूव कर रहा, मतलब कि ये एक्सीलरेटेड तो है नहीं। जब एक्सीलरेटेड नहीं है तो इनर्शियल फ्रेम है, समझ में आया। ऑफ रेफरेंसेस हैविंग रिलेटिव मोशन, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्या था, v वेलोसिटी था। मोशन बिटवीन देम आर कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। वही सेट ऑफ इक्वेशन को क्या बोलते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। थोड़ा और आगे बात करते हैं, यहां पे चीजें दिखा कि ये हमारा जो फ्रेम है निकल के थोड़ा आगे आ गया, विद वेलोसिटी भी दिख रहा होगा आपको क्लियरली। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एस एंड एस डैश फ्रेम, ठीक है ना। एस डैश फ्रेम हैविंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एस का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड, और एस डैश का क्या है, एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, जो कि दिख रहा है क्लियरली। ओरिजिन ओ है, ओ डैश है रेस्पेक्टिवली, यहां पे अभी देखेंगे ओरिजिन हमारा ओ डैश है, यहां पे इसका भी ओ डैश होता है, आगे बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट पेज में दिखाएंगे। एट टाइम टी इक्वल टू जीरो बोथ द फ्रेम्स आर एट रेस्ट, जब समय जीरो है, इनिशियली तो दोनों जीरो पे रहेगा, दोनों रेस्ट में ही रहेगा, उसके बाद ना दूसरा हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो इनिशियली एट टाइम टी इक्वल टू जीरो बोथ द फ्रेम आर एट रेस्ट सो दैट द ओरिजिन ओ एंड ओ डैश कोइंसाइड ईच अदर, मतलब कि ये जो फ्रेम है ना ये यहां पे कोइंसाइड करेगा, ये इसका ओरिजिन यहां पे कोइंसाइड करेगा, ओ और ओ डैश, ये ओ है ये ओ डैश है, ये ध्यान रखना, ये ओ है, इसको लिख लो, दिस इज ओ, और ये क्या है हमारा ओ डैश, ठीक है ना। तो ये ओ डैश जो है ये एक साथ कोइंसाइड करेगा टी इक्वल टू जीरो पे, क्लियर। अब थोड़ा और आगे बात करें तो देखो यहां पे इसका टाइम क्या था, हमारा टी था, इसका टाइम क्या था, हमारा टी डैश था, ठीक है। नाउ लेट फ्रेम एस डैश स्टार्ट्स मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी भी, एस डैश हमारा v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट किया आगे, अभी हम दिखाए भी थे, मूव भी किया था, ठीक है। लेट एस फ्रेम हैज कोऑर्डिनेट्स एज एक्स वाई जेड टी, एस फ्रेम का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड टी, टी मतलब टाइम, एस फ्रेम का टाइम टी है, ठीक है ना। उसके बाद लेट एस डैश फ्रेम हैज कोऑर्डिनेट्स एज एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश, ये हमारा एस डैश फ्रेम का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। अब इसके बाद अभी हम बात किए थे ना, ये हमारा ओ है, ये हमारा ओ डैश है, टी इक्वल टू जीरो पे ये दोनों क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, इसके बारे में बात कर लिए। और इस फ्रेम का कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड, और इसका टाइम टी था, ये हमारा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इसका टाइम टी डैश था। तो थोड़ा और आगे बात करेंगे तो इस इक्वेशन से अगर हम ध्यान से देखें, फ्रॉम द फिगर ओ ए क्या है, यहां से ओ है, ये ए है, ओ से लेकर के ए दिख रहा है, इक्वल टू क्या है, ओ डैश प्लस ओ डैश ए। ओ ए का बात करेंगे तो यहां से यहां तक का दूरी प्लस ओ डैश ए, यहां तक का दूरी, तब तो ये पूरा डिस्टेंस बनेगा।
ठीक है ना। तो इसको O से लेकर के A तक तो हमारा यहां से अगर हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखें तो ये तो हमारा x होगा जी, होगा ना। अगर हम S फ्रेम से A को ऑब्जर्व करें तो ये तो x डिस्टेंस होगा क्योंकि x एक्सिस में है, S फ्रेम से ये x होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें O डैश के बारे में, O डैश के बारे में, तो t समय पे ये v वेलोसिटी से ओरिजिन से ही आगे मूव किया था। ये फ्रेम जो है, ये फ्रेम पहले तो यहां पे था, O डैश कहां पे था, पहले यहां पे था, ओरिजिन से मूव करते हुए आगे गया है ना। कहां से मूव करते हुए गया है, ओरिजिन से मूव करते हुए आगे गया है। यहां पे हम ओरिजिन से मूव कराएंगे तो दो फ्रेम कोइंसाइड कर जाएगा, तो दिखने में आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, ये ओरिजिन से मूव करते हुए यहां तक गया है। क्लियर है। अब ये जब ओरिजिन से मूव करते यहां तक गया है तो यहां से यहां तक गया होगा तो समय t लगा होगा, तो इसका वेलोसिटी क्या था, v, तो O से O डैश का डिस्टेंस हो जाएगा v इंटू टी, सीधा सीधी बात, ठीक है। और O डैश A, यहां पे A को S डैश फ्रेम से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो O डैश A क्या हो जाएगा, ये हमारा X डैश हो जाएगा। हम A को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। A हमारा S डैश फ्रेम में था, उसको एक बार S फ्रेम से ऑब्जर्व किए तो ये X आया, और S डैश फ्रेम से ऑब्जर्व किए तो ये X डैश आया। और O डैश के बारे में बात करेंगे क्योंकि इनिशियली O डैश क्या था, इनिशियली O डैश कोइंसाइड किया हुआ था और t समय के बाद ये मूव करके आगे गया, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो कोई भी चीज अगर v वेलोसिटी से मूव करे और मूव करने के बाद मूव करने में समय लगाए t, तो उसके वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना डिस्टेंस गया वो नहीं निकल जाएगा। तो O डैश कैसे निकल गया, v इंटू टी कर दिए, वही चीज यहां किया हुआ है। थोड़ा आगे और सॉल्व करेंगे तो x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी आ जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्लियरली, ठीक है ना। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, एज देयर इज नो रिलेटिव मोशन अलोंग y एंड z डायरेक्शन, क्या है, क्या ये तो x एक्सिस में आगे मूव किया ना, तो ना y एक्सिस में कुछ मूव है, ना y डैश में कुछ मूव है, ना z में मूव है, ना z डैश में कोई मूवमेंट है। तो जब इधर कोई मूवमेंट ही नहीं है, कोई वेलोसिटी में मोशन ही नहीं है, तो क्या ये सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम नहीं हो जाएगा क्या, देखो तो। सो y डैश इक्वल टू y लिख दिए हम लोग और z डैश इक्वल टू z लिख दिए। रिलेटिव मोशन होगा तब तो हम लोग vt के टर्म्स में लिखेंगे, x के अलोंग हमारा रिलेटिव मोशन था, वे वेलोसिटी से x एक्सिस में मूव कर रहा था, तब हमारा जाकर के ये रिलेशन आया। लेकिन y एक्सिस में तो कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, z एक्सिस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो हमारा y डैश y के बराबर हो जाएगा, z डैश z के बराबर हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। एज टाइम इज कंसिडर्ड टू बी एब्सोल्यूट इन नेचर, टाइम क्या है, हमेशा नेचर में एब्सोल्यूट होता है, ठीक ना। इसको माना जाता है कि टाइम इज कंसिडर्ड टू बी एब्सोल्यूट इन नेचर, दैट इज टाइम्स रिमेन सेम इन ऑन इनर्शियल फ्रेम। जितने भी इनर्शियल फ्रेम है ना, समय हमेशा क्या होता है, सेम होता है हर एक जगह, ठीक ना। तो इस फ्रेम के बारे में बात करो चाहे इस फ्रेम के बारे में बात करो तो हमेशा सेम होता है। लेकिन एक बात बता दें, बहुत इंटरेस्टिंग बात, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहे हैं ना, जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बात करेंगे ना, उस समय सेम नहीं होगा हर एक इनर्शियल फ्रेम में, उसको कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, ठीक है। तो वहां पे अलग हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम के बारे में बात करेंगे लेकिन वहां पे समय वैरी करेगा। यहां पे क्या है कि नॉर्मली हम लोग अगर इनर्शियल फ्रेम का बात कर रहे हैं तो समय हमेशा सेम रहेगा, इसीलिए हम लोग का टी डैश इक्वल टू टी आ गया, समझे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर हम बात करें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या क्या आया, तो आपके स्क्रीन के सामने है एस डैश जो फ्रेम था जिसका हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स डैश था, उसको हम लोग एक्स के टर्म्स में लिख दिए, और वाई डैश फ्रेम जो था उसको वाई के टर्म्स, एस डैश के टर्म्स में लिखे, ये वाई डैश इक्वल टू वाई हो गया, जेड डैश इक्वल टू जेड हो गया, टी डैश इक्वल टू टी हो गया। मतलब कि एस डैश फ्रेम को रिलेट कर दिए एस फ्रेम के साथ, ठीक है ना। तो हमारा जो इक्वेशन आया दैट इज आवर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन आया है ये इनर्शियल फ्रेम के बेसिस पे आया है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये सारा इक्वेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, मिलते रहिए, इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमें एनकरेज करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।